कोचिंग संचालकों का मीटिंग चल रहा था डीएम ऑफिस में और हमारे साथ एसके झा सर है, नवीन सर है। सर क्या कुछ बोला गया है? सुधीर सर, क्या कुछ बोला गया है सर? देखिए बहुत अच्छी बात हुई है, बड़े हेल्दी इन्वायरमेंट में बात हुई है। प्रशासन की तरफ से अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की का श्योरिटी मिला है और हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को श्योर किया है, क्योंकि फाइनली बच्चों की सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है कि बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखना हो चाहिए। ये हम लोगों का एक दायित्व है, क्योंकि अगर हम कहते हैं ये हमारा परिवार है, तो उसके लिए जो हमारा दायित्व है उसको निभाना है और जो लोग नहीं निभा रहे हैं वो निभाएंगे, ऐसा हम लोग प्रॉमिस किए हैं सब लोग मिलके। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उसको ठीक करने की कोशिश की कितने जाएगी। दिन का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन को लेकर? लगभग 1 महीने का समय दिया गया है कि अभी भी 70% कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। तो डीएम साहब बहुत अच्छे वातावरण में हर कोचिंग संचालकों की बात सुने और समझ करके उन्होंने मौका दिया कि 1 महीने में आप सब कुछ ठीक कर लीजिए। बड़ी विदारक घटना हुई दिल्ली वाली। बात भी सही है, इतने सारे अभ्यर्थी पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा का प्रायोरिटी तो होना ही चाहिए। इसलिए तमाम कोचिंग संचालक जो यहाँ नहीं भी पहुँच पाए, बातें उन तक भी पहुँचेगी और सभी को समय दिया गया कि 1 महीने में आप पूरा चीज़ क्लियर कर लीजिए। सर कोचिंग में छात्रों की संख्या पर भी कुछ निर्णय लिया गया है? हाँ, सारी बातें हुई है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म की भी बात की गई है। नई बात निकल कर आई है कि कोचिंग विलेज का सरकार की तरफ से एक ये किया जाएगा कि पटना में कोचिंग विलेज बनाया जाएगा। फ्यूचर में कहीं बाहर जो है खुले जगहों पर एक कोचिंग विलेज का भी निर्माण होगा। इस पर भी बातें चल रही हैं। सर बाकी जिस तरह से कहा जा रहा है कि 30 दिन का समय मिला है, कोचिंग बंद करने का भी निर्देश है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े हेल्दी एनवायरनमेंट में है कि इसको जो है जल्द से जल्द हम लोग करें और ये सबके लिए है, क्योंकि ये स्टूडेंट है तभी लाइब्रेरी को लेकर क्या बोला गया सर? लाइब्रेरी को लेकर एक तो कोचिंग सबसे अलग रखा गया है, लेकिन कहा कि सब जगह सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होनी चाहिए, क्योंकि होना अनहोनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग छात्र, टीचर मिल के, प्रशासन मिल के इस पर गहन अध्ययन करें। और बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेगा? नहीं, वो तो चलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई चला रहे हैं तो वो गलत है। बेसमेंट में प्रोविजन ही नहीं है चलाने ऑफिस वगैरह रह सकता है? का। ऑफिस वगैरह रह सकता है, वो तो बिल्डिंग बायलॉज में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना सर ने बहुत अच्छे तरीके से 2 घंटा से हम लोग पूरा हाँ। कोचिंग एसोसिएशन जितने 2 घंटे मीटिंग चला। 2 घंटा चला और एक भय था, वो सब भय खत्म हो गया। निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का, उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, इसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बताया है, उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब की बात बताई गई है। बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांश था कि इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उसको निर्देशित किया गया है वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड है क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। निकलने का, प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है। अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है और 1 माह का हम लोग समय दिए हैं
और जांच ये जारी रहेगी और इस में अनुपालन भी सुनिश्चित लोग कराएंगे। कोचिंग को बंद रखना क्यों? बहुत सारे कोचिंग अभी बंद हो गए हैं, खास करके खान सर की कोचिंग में भी। ये क्या निर्देश है या सर? रजिस्ट्रेशन का समय हम लोगों ने दिया है 1 महीने का, क्योंकि लोग बताए कि बड़ी संख्या में आवेदन दिए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, बहुत दिनों से लंबित है। और दूसरा कुछ नया जो देना चाह रहे हैं लोग, उसमें उनको फायर ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, कुछ और लग जाता है कभी-कभी, तो इन सब चीजों को लेकर भी निर्देश दिया गया हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ओवर क्राउडेड है, बहुत ऊपर कोचिंग है, लोग खिड़की पे लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, उसके विरुद्ध भी डीएम साहब ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कहा गया है कि हर क्लास में 200 से ज्यादा लड़का किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। मतलब अब 200 से ज्यादा लड़का किसी क्लासरूम में नहीं रहेगा। किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। ये बात उठी, डीएम साहब ने इस पर सहमति प्रकट कर दी। मतलब एक हॉल में 200 बच्चे। हाँ, 200 बच्चा। ज्यादा हॉल में बच्चे 200 बैठा सकते हैं। शिफ्ट करके पढ़ाते रहिए। हाँ। यानी एक हॉल में आप 200 से ज्यादा मत रखिए, उसके बाद अगला हॉल में कीजिए, अगला हॉल में कीजिए, अगला हॉल में कीजिए, लेकिन 200 से ज्यादा मत कीजिए। सर, कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी डीएम साहब के पास कुछ रखा गया है अपनी बात? हम लोगों ने बात रखा कि अभी तक हम लोग जो भी अप्लाई किए थे, तो अप्लाई उसमें जो देर हो रही है, तो उसका क्या वजह है। तो लोगों ने कहा कि 1 महीना के अंदर, डीएम साहब ने कहा कि 1 महीना के अंदर वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो फायर की बात थी वो भी सब क्लियर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि अब सबका पोर्टल खुल रहा है, कि पोर्टल के माध्यम से हम लोग अपना रजिस्टर करेंगे। कोई भी कोचिंग बेसमेंट में नहीं चलेगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं चलेगा, ये तय होगा। ऑफिस वगैरह चल सकता है? ऑफिस के बारे में तो चर्चा नहीं। कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी से संबंधित कोई भी चीज जहाँ बच्चों का आना जाना रहता है, वो बेसमेंट में नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।